हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर पोप। उनका बर्थ है मई 21 1688 का। उनकी डेथ हुई है मई 30 1744 में। द 18th सेंचुरी द एज ऑफ पोप इज़ नोन एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न ऑल्सो। तो 18th सेंचुरी में उनका बर्थ है। उनकी जो राइटिंग्स है वो उस टाइम की हैं और उनकी जो एज है उसको जाना जाता है एज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न ऑल्सो। तो मेनली उनकी जो एज में जो लोग लिखते थे, जो राइटर्स थे, वो प्रोज लिखते थे और हमेशा उनमें रीज़न होता था, वो रैशनल होते थे उनकी राइटिंग्स। पोप इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। अब अगर पोप का जो प्लेस है वो इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो वो कैसे फेमस है? एज अ ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट। हिज सटायर्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन द एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द रेप ऑफ लॉ। और उनकी सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे फेमस, सबसे इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स हैं द एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द रेप ऑफ लॉक। रेप ऑफ लॉक बहुत फेमस एक पोएम है जो कि सेटायर है। कंटेम्प्रेरीज आर, उनके जो कंटेम्प्रेरीज हैं वो एडिसन है, स्टील है और जोनाथन स्विफ्ट हैं। दीज ऑल वर द फेमस प्रो सेटायरिस्ट ऑफ हिज टाइम। ऑल्दो जो पोप हैं वो उन्होंने हर जॉनर में लिखा है। उन्होंने पोएम्स भी लिखी है, उन्होंने प्रोज भी लिखे हैं, उन्होंने और चीज़ें भी लिखी है और तरीके की राइटिंग्स भी उन्होंने करी हैं। पर जो उनके कंटेम्प्रेरीज, जो ये इनका नाम लिखा हुआ है, जो एडिसन, स्टील और स्विफ्ट हैं, ये मेनली प्रोज सेटायरिस्ट थे उनके टाइम के। नाउ लेट्स सी रोल ऑफ रिलीजन इन हिज लाइफ। अब पोप की जो रिलीजन था उसका क्या रोल है उनकी लाइफ में, लेट्स सी। है हिज एज वॉज नॉट फ्री फ्रॉम फाउल कन्फ्लिक्ट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। और क्या था कि जो रिलीजन है उसमें फाउल कन्फ्लिक्ट्स थे और रिलीजन था वो इन चीज़ों से फ्री नहीं था, क्योंकि रिलीजन बिल्कुल एक फ्री काइंड ऑफ एंटिटी होना चाहिए जिसमें लोग बिलीव कर सकें। पर वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स थे जिसके कारण जो रिलीजन था वो बिल्कुल फ्री नहीं था इन सब चीज़ों से। एज ही वॉज अ रोमन कैथोलिक ही हैड टू बियर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अलेक्जेंडर पोप थे वो रोमन कैथोलिक थे और इसलिए उन्हें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस को फेस करना पड़ा। ही कुड नॉट गेट एजुकेशन इन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एज दोज वर नॉट ओपनड फॉर कैथोलिक्स। और वो जैसे कि रोमन कैथोलिक थे तो उन्हें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में एडमिशन नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि कैथोलिक्स को वहाँ पर एंट्री नहीं थी। कैथोलिक्स वर नॉट अलाउड टू परचेज अ पीस ऑफ लैंड विद इन 10 माइल्स ऑफ वेस्टमिंस्टर। अब वेस्टमिंस्टर एबी एक चर्च है और जिसकी साइड्स में जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो बहुत फेमस लोगों की ग्रेवयार्ड्स हैं। वहाँ पर बहुत सारे फेमस लोग जैसे कि चार्ल्स डार्विन, ऐसे लोग वहाँ पर क्या है, बरेड है। तो ऐसा होता था कि कैथोलिक्स को वहाँ पर वेस्टमिंस्टर के 10 माइल्स के अराउंड उनको घर लेना, पीस ऑफ लैंड खरीदना उनको अलाउड नहीं है। अब हम देखते हैं कि हार्डशिप्स क्या है उनकी लाइफ की। हिज लाइफ वॉज अ लॉन्ग टेल ऑफ डिजीजेज फॉर ही वॉज वीक बाय बॉडी। और उनकी जो लाइफ है वो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लॉन्ग टेल ऑफ डिजीजेज, क्योंकि इसके कारण उनका शरीर क्या था, वो बहुत वीक था। ही वॉज कन्फाइंड टू रेस्ट एंड नो फिजिकल लेबर वॉज फिट फॉर हिम। और हमेशा उनको रेस्ट करने के लिए वो हेल्पलेस फील करते थे क्योंकि उन्हें रेस्ट ही करना पड़ता था और वो कोई फिजिकल लेबर नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी बॉडी इसके लिए उन्हें अलाउ नहीं करती थी। हिज फिजिकल इनेबिलिटी डिड नॉट मेक एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हिम। बट फिर भी जो उनकी फिजिकल इनेबिलिटी थी वो उन पर कोई भी नेगेटिव असर नहीं डाल पा रही थी। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इवन ऑर्डिनरी प्लेजर्स ऑफ लाइफ। अब उनकी जो डिजीजेस थी, जो वीक बॉडी थी, उसके कारण वो ऑर्डिनरी प्लेजर्स को भी अटेन नहीं कर पाते थे। ही कुड नॉट मैरी एंड ही कुड नॉट इंजॉय फीमेल लव। और इसी कारण उन्होंने कभी शादी भी नहीं करी और वो फीमेल लव को भी इंजॉय नहीं कर पाए। नाउ लेट्स सी सम फ्यू पॉइंट्स। हिज फ्रेंड्स। अब क्या है कि उन्हें फीमेल लव तो मिला नहीं अपनी लाइफ में, तो फ्रेंड्स में ही वो अपनी कंपनी ढूंढते थे। तो लिखा है कि हिज ओनली सोर्स ऑफ लव वॉज कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स। बस ओनली सोर्स ऑफ लव उनके पास क्या था, वॉज द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड्स।
अब उनके फ्रेंड्स कौन कौन है? ही हैड स्विफ्ट एंड कॉन्ग्रीव अमंग हिज फ्रेंड्स। उनके फ्रेंड्स में कौन कौन था? स्विफ्ट था, कॉन्ग्रीव था एंड द नोटेबल राइटर्स ऑफ हिज टाइम। और वो दोनों क्या हैं? नोटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके टाइम के। ही हैड फ्रेंड्स लाइक चार्ल्स जर्विस एंड गॉडफ्री द फेमस पेंटर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ नोबिलिटी। और उनके फ्रेंड्स हैं लाइक चार्ल्स जर्विस, गॉडफ्री, और ये दोनों क्या हैं? फेमस पेंटर्स हैं एंड अदर मेंबर्स ऑफ नोबिलिटी, जो नोबल प्रोफेशन से हैं, जो किंगशिप में जो वर्क करते हैं उन लोगों के लिए वो लोग उनके फ्रेंड थे। तो अब देखते हैं उनके कुछ वर्क मैं कहूँगी यहाँ पर वी आर गोइंग टू सी फ्यू लाइन्स विच आर द immortal kind of lines and which have become proverbs in our day to day life। तो उनकी पोएम्स में से कुछ इमोर्टल लाइन्स हैं और कुछ प्रोवर्ब्स हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हैं कुछ लाइन्स हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो हम ये लाइन बहुत सुनते हैं कि लिटिल नॉलेज डेंजरस हो सकती है, किसी भी चीज़ की नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए। तो ये फेमस लाइन भी अलेक्जेंडर पोप ने ही लिखी है। फिर टू एयर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। और गलतियाँ करना इंसान है, इंसान ही गलतियाँ करता है, और टू फॉरगिव डिवाइन, और किसी को माफ़ कर देना क्या है? एक डिवाइन काइंड ऑफ थिंग है। वॉट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। और जो हमेशा सोचा गया वो एक्सप्रेस नहीं किया गया, ऐसा भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा देखते हैं। तो ये कुछ फेमस लाइन्स हैं जो कि अब इमॉर्टल हो चुकी है। इमॉर्टल मतलब जो कभी भी गलत नहीं होंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, और अब एज अ प्रोवर्ब हम इनको यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो इस टॉपिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस उस पे चाहिए, किस राइटर पे चाहिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट अगला नोटिफिकेशन जब भी हो तो आपको सबसे पहले वो मिले। ओके, दैट्स इट, बाय बाय।